प्यारे साथियों, बड़े खुशी की बात है कि बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप लोग को पता होगा, छात्रों ने काफ़ी आंदोलन के बाद ये वैकेंसी बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है। नोटिफिकेशन अभी जस्ट तुरंत ये पता चला मुझे, तो मैं प्रयास किया हूँ कि आप लोग को नोटिफिकेशन आपके तक पहुँचा दूँ। तो सबसे पहले ये बात जानिए कि आपका इस नोटिफिकेशन में मैं आपको बता दूं, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा कहाँ से। आप बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जो नोटिफिकेशन आया है वो आपको www.bpsc.bihar.gov.in पर जाके आप सर्च मारेंगे गूगल पे, आपको इस सारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन की मूल बातें जो है वो हम लोग जानेंगे, क्योंकि मैं भी बहुत उत्साहित हूँ, मैं भी बहुत खुश हूँ कि ये हमारे अधिक से अधिक बच्चे सेलेक्टेड हो, टीचर बने। तो सबसे पहले बता दूं, ये वैकेंसी जो भी आया हुआ है 32,388 पद के लिए आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर जानते हैं कि इस टीआरई 4 का जो आया वैकेंसी, उसमें टोटल क्लास 1 to 5 के लिए आपका 3,847 पद हैं और क्लास 6 to 8 के लिए 8,563 पद हैं। और उसके बाद आगे बढ़े, अगर कक्षा 9 से 10 के 9 और 10 के लिए कुल पद है 3,877 और 11 और 12 के लिए जो कुल पद दिया हुआ है वो आपका दिया है 16,101 पद। यानी सबसे अधिक पद जो है क्लास 11 और 12 के लिए है और सबसे कम कहा जाए आपको दिया हुआ है A1 to 5 के लिए ही। ठीक है, तो आप जान गए कि सभी क्लास के लिए कितने कितने टोटल पद हैं और फिर पात्रता जो होना चाहिए किस किस तरह का होना चाहिए वो समझ लीजिएगा। तो प्राथमिक विद्यालय अध्यापक यानी वर्ग 1 से 5 के लिए अगर आप जाते हैं, सीटेट पेपर 1 अथवा बीटेट पेपर 1 उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरा चीज, अगर मध्य विद्यालय के लिए आप अप्लीकेबल हैं, तो यानी कक्षा 6 से 8 के लिए अध्यापक के लिए आपको चाहिए सीटेट पेपर 2 अथवा बीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। और अगर माध्यमिक विद्यालय यानी वर्ग 9 और 10 के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, तो इसमें विशेष विद्यालय अध्यापक कह सकते हैं, उसके लिए आपको क्या है, स्टेट पेपर 1 क्वालिफाइड होना जरूरी है। उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी 11वां 12वां के लिए आपको स्टेट पेपर 2 में उत्तीर्ण होना अति आवश्यक। प्रक्रिया के बारे में बात करूं, चयन प्रक्रिया जो अभी दिया हुआ नोटिफिकेशन में, उसके अकॉर्डिंग पीटी और मेंस दोनों होगा। यानी प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा जो होगी उसमें सफल उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाएगा उनको। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में आवेदन पत्र में दी गई सूचनाएं भिन्नता होने की स्थिति में आवेदक मुख्य परीक्षा में सम्मिलित से वंचित किया सकता है। यदि आपको पीटी और मेंस में जो आप डाटा दिए हैं दोनों में डिफरेंट आता है, आपको परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा मेंस के। अब आइए प्रारंभिक परीक्षा का प्रक्रिया क्या होगा वो जान लेते हैं। अक्सर स्टूडेंट के दिमाग में रहता है कि सिलेबस क्या होगा, किस तरह के क्वेश्चन होंगे, उस पर काम कर लेते हैं हम लोग। प्रारंभिक परीक्षा जो होगा, ये परीक्षा में विषय जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का बहुवैकल्पिक यानी एमसीक्यू जो आप कहते हैं, जिसको बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे। इसमें आपको समय जो मिलेगा टोटल 2 घंटा। ठीक है, आपको 2 घंटा समय मिलेगा और कुल 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 नंबर के, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा आपको। और प्रारंभिक परीक्षा में नकारात्मक निगेटिव भी मार्किंग रहेगा। एक क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन गलत के लिए 1/3 नंबर आपका निगेटिव का प्रावधान किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ एक चीज और जान लीजिए आप लोग कि आपका क्वेश्चन जो होगा उसमें 5 ऑप्शन रहने वाला है, A, B, C, D और E 5 ऑप्शन रहने वाले हैं। उस 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन जो रहेगा वो आपका आंसर, क्वेश्चन का आंसर जो आप देंगे, 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा। 5वां जो ऑप्शन होगा वो आप क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं देना चाहते हैं तो आप 5वां नंबर मारिएगा। ध्यान रहे, अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं तो 5वां नंबर हर हाल में मारना है आपको। अगर आप वो 5वां मान लिया जाए आप क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं, आप 5वां नंबर ऑप्शन नहीं टिक मारे हैं, तो आपका वो निगेटिव में काउंट हो जाएगा क्वेश्चन। इस चीज को ध्यान रखिएगा, फिर समझ लीजिएगा। आपको 5 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से 4 ऑप्शन आपका आंसर वाला रहेगा, एक
ऑप्शन रहेगा जिसका कि आप उत्तर नहीं जानते, उसको मारने के लिए ई नंबर ऑप्शन। अगर आप क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, आप इन चारों में मार दीजिए आंसर, अगर जान गए। अगर नहीं आता है क्वेश्चन तो आप ऑप्शन ई में टिक मार करके आगे निकल जाइए। अगर ई में आप टिक नहीं मारेंगे वो क्वेश्चन आपका निगेटिव में काउंट हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा चीज़ है एग्जाम के लिए बाबू, बहुत बड़ा चीज़ है, ये ध्यान रखना बाबू। और उसके बाद आपको बात करें तो आपको प्रारंभिक परीक्षा की जो होगी महज जांच परीक्षा होगी, आपकी क्वालिफाइंग टेस्ट होगा ये प्रारंभिक पीटी आपका। उसमें क्या क्या चीज़ रहने वाला है सब्जेक्ट वो जानिएगा। इसमें सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना, करंट अफेयर्स का लीजिए, भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास का मुख्य विशेषता, सामान्य भूगोल, बिहार का प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा प्रमुख नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार का जो है अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, भारत राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, बिहार का उसमें योगदान क्या है, और सामान्य मानसिक योग्यता जांच करने वाले प्रश्न। सामान्य मानसिक योग्यता जांच करने वाले में आ जाता है कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन। तो आप समझ लीजिए जीके, मैथ और रीजनिंग तीनों के क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और साथ ही साथ आप ये जान लीजिए ये यानवी पाठशाला पे आपका रेगुलर क्लास भी चलते रहता है। अगर आपको क्लास करनी हो आप इस पर क्लास भी कर सकते हैं। और जो बच्चे TRE 4 पे फॉर्म भरना चाहते हैं वो फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। 1 सितंबर से फॉर्म भरना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, और ये फॉर्म भरना 30 सितंबर तक, अंतिम डेट जो इसका है 30 सितंबर है। तो आपको ये लास्ट डेट आपको बता दिया 30 सितंबर, और स्टार्ट होगा 1 सितंबर से। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यानी पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी अपने दोस्तों के बीच कर दीजिए। धन्यवाद।